ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्मस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिहुतं भावातीतं गगनसदृशं सद्गुरुं तं नमामि। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। आज गीता के 10वें अध्याय का 19वां श्लोक ले रहे हैं। इस श्लोक में भगवान अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। श्री भगवान उवाचः हन्तते कथयिष्यामि दिव्याः आत्मविभूतयः प्रधान्यः कुरुश्रेष्ठः नासन्यन्तो विस्तरस्य मे। हन्तते कथयिष्यामि दिव्याः हि आत्मविभूतयः प्रधान्यतः कुरुश्रेष्ठः न अस्ति अन्तः विश्वस्य मे। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान बोले, कुरुश्रेष्ठ है, कुरुवंश में श्रेष्ठ। हंता यानी अब, दिव्या यानी मेरी दिव्या आत्म विभूतियां, मतलब मेरी जो दिव्य विभूतियां हैं वो मैं यानी तेरे लिए प्रधानता से कथयिष्यामि यानी कहूंगा। ही यानी क्योंकि मैं यानी मेरे विस्तरस्य विस्तार का न अंत अस्ति, कोई अंत नहीं है। हे कुरुश्रेष्ठ, अब मेरी जो दिव्य विभूतियां हैं उनको तेरे लिए प्रधानता से कहूंगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। भगवान का स्मरण करते हुए भगवान के इन वचनों के बारे में सद्गुरु भगवान सच्चिदानंद परमात्मा, जिनके बारे में अपन कह नहीं सकते, कितने अनंत अनंत ब्रह्मांड हैं जिनकी गणना नहीं हो सकती है। अनंत अनंत आकाश गंगा हैं जिनका कोई और छोर नहीं है। ऐसी पृथ्वी तो जहां पर जिसका कोई जैसे कचरा कूड़ा की भी कीमत नहीं है, ऐसी पृथ्वी तो ऐसी कई पड़ी हुई है भगवान के इस विस्तार में। ऐसे भगवान जो इतने दयालु दीनबंधु हैं कि एक चींटी से लेकर तो और तुम्हारी कल्पना भी नहीं होगी, ऐसे ब्रह्मांडों के हर जगह हर लोग हर जीवात्मा का ध्यान रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि वही तो सब में है। जैसे आपका ये शरीर है, इसके कण कण में आपका ही शरीर है। ये आपको छोटी सी फुंसी चाहे कहीं भी हो जाए आपको पीड़ा होती है। ऐसे चेतना मात्र भगवान की है और पूरे जगत में वही भरे हुए। तो वो भगवान जो सारे जगतों में भरे हुए, जगत नहीं जगतों में भरे हुए हैं, ऐसे भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि हे कुरुश्रेष्ठ। गुरु हमेशा अपने शिष्य को प्यार से सम्मान सूचक शब्दों से संबोधित करता है। मेरे सद्गुरु भगवान ने कभी मेरे से खड़ा शब्द नहीं बोला होगा। सदैव मुझे सम्मान से ही मुझसे प्यार से ही मुझसे बात करते थे, और इतना प्यार से बात करते थे कि मुझे लगता था कि अरे जगत में कोई ऐसा प्यार नहीं दे सकता। अर्जुन को कुरुश्रेष्ठ कह रहे हैं, कुरुवंश में श्रेष्ठ कह रहे हैं, और वो सत्य कह रहे हैं, क्योंकि अर्जुन का ही चुनाव गीता सुनाने के लिए क्यों किया गया, ये इस बात का प्रतीक है, प्रमाण है। उनसे भी अच्छे अच्छे लोग पड़े हुए थे। आप अगर चुनते तो अर्जुन को नहीं चुनते। कृष्ण की जगह आप होते तो शायद आप भीम को चुन लेते
क्योंकि बहुत 10,000 हाथियों का बल था उसके हाथों में। कृष्ण की जगह आप होते शायद युधिष्ठिर को चुन लेते, क्योंकि वो हमेशा सत्य बोलते थे। कृष्ण को यदि आप मतलब कृष्ण की जगह अगर आप होते हैं तो शायद नकुल को चुन लेते, क्योंकि बहुत सुंदर थे वो, और शायद भीष्म को भी चुन लेते, क्योंकि भीष्म भी कुरुवंश के थे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप चुन नहीं सकते, क्योंकि आप संसार का व्यक्ति अज्ञानी है, वो चुन नहीं सकता। सतगुरु चुन सकता है, क्योंकि उसको पता है। इसलिए कुरुक्षेत्र का है, कुरुश्रेष्ठ का है। अब भगवान कहते हैं कि अर्जुन अब सुन, मैं सुनाऊंगा तुझे, लेकिन अपनी दिव्य विभूतियों के बारे में। मेरे आत्मा के होने से, मेरे आत्म रूप से मौजूद होने से, इसको आत्म विभूति कहा है। आत्मा, भगवान की आत्मा जहां जहां है और जिस जिस रूप में प्रकट है उसके बारे में भगवान कहेंगे। तो भगवान ने कहा कि भैया प्रधानता से कहूंगा, मैं खास खास बात बताऊंगा, पूरी बात नहीं बता सकता हूं, क्योंकि पूरी बात बताना संभव नहीं है। पूरी बात सुन नहीं सकता, अनंत जन्म तक नहीं सुन सकता। भगवान के बारे में पूरी बात अनंत जन्म तक कोई सुन नहीं सकता, क्योंकि भगवान की विभूति इतनी ज्यादा है। भगवान की विभूति इतनी ज्यादा है कि आपकी हैसियत नहीं है, आपके पास समय नहीं है, आपके पास जीवन नहीं है, सुन नहीं सकते आप। और फिर सुन के करोगे भी क्या? इसी अध्याय के अंत में भगवान कहते हैं कि बहुत जानने से तेरा प्रयोजन क्या है, तुझे फायदा क्या है? एक रेस्टोरेंट में 1000-2000 लोगों का भोजन रोज बनता है, क्या तुम पूरा 2000 लोगों का भोजन खा लोगे एक टाइम में? तुम तो अपनी जो 4 चपाती 5 चपाती जो भोजन करते हो वही कर सकते हो। इसलिए बहुत सारा जानने से तुम्हें मतलब नहीं है, तुम केवल अपनी आत्मा को जान के मुक्त हो जाओ, इतना ही तुम्हारे लिए पर्याप्त हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, मैं प्रधानता से कहूंगा, मैं बहुत लंबा नहीं कहूंगा, क्योंकि बहुत लंबा यदि कहूंगा तो ना तो तेरे पास समय है और ना इतना तेरे पास जीवन है। अभी तेरे सामने एक बड़ा काम खड़ा है, महाभारत का युद्ध लड़ना है। अगर मैं पूरा का पूरा तेरे को यहाँ गुरुकुल खोल के बैठ जाऊंगा तो युद्ध कब लड़ेगा तू? इसलिए मैं तेरे से बहुत मतलब प्रधानता से कहूंगा। और कारण एक और भी है कि मेरा जो विस्तार है वो अनंत अनंत आकाश गंगाओं में मेरा जो विस्तार है, जिसका और छोर तो कोई जीव तो जान ही नहीं सकता। सुपर से सुपर कंप्यूटर हो, सुपर से सुपर कंप्यूटर हो, इस पूरी पृथ्वी को कंप्यूटर में कन्वर्ट कर दो, बदल दो, फिर भी भगवान के अनंत बाहर के रूपों को भी नहीं जान पाओगे। अंदर के रूप तो बात छोड़ दो, ये स्थूल रूप है भगवान के, आकाश गंगाएं वगैरह है, और इससे सूक्ष्म रूप है जो कोई देख नहीं सकता। दिव्य रूप है जिनको कि इन आंखों से, इन कानों से, इनसे सुना और समझा नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता। उनको कैसे जानोगे? माना कि तुम खगोल शास्त्र की दूरबीनें लगा लोगे, माना कि तुम 50 लाख प्रकाश वर्ष दूर तक भी देख लोगे, लेकिन क्या 50 लाख प्रकाश वर्ष दूर तक ही भगवान का विस्तार है? तो ये तो भौतिक विस्तार है, उससे ज्यादा है, लेकिन वो भी तुम नहीं देख सकते हो। तो भगवान का आध्यात्मिक विस्तार क्या देखोगे? भगवान का दिव्य विस्तार क्या देखोगे? भगवान की भगवत्ता को क्या देखोगे? भगवान का जो प्रेम है किसी चीज से व्यक्त नहीं किया सकता, उसको क्या देखोगे? भगवान की कॉन्शियसनेस एकमात्र है, उसको क्या देखोगे? आत्म तत्व सब जगह व्याप्त है, उसको कैसे देखोगे? इसलिए भगवान का यह कहना है कि मेरे विस्तार का अंत नहीं है अर्जुन, मेरा और छोर नहीं है, और छोर नहीं है। और ये बात तो वैज्ञानिक भी स्वीकार करते हैं, और ये बात तो आप भौतिक अवस्था में स्वीकार करते हैं कि भौतिक वस्तुओं के मामले में देखा जाए तो और छोर नहीं है। आप चले जाओ यहाँ से सूरज के पार निकल जाओ, और दूसरे ब्रह्मांड में जाओ, तीसरे में जाओ, चौथे में जाओ। योग वशिष्ठ में वशिष्ठ मुनि कई ब्रह्मांडों में गए थे। ऐसे भी कुछ लोग हैं जो एरेस्ट्रल जर्नी करते हैं, लेकिन उनकी एरेस्ट्रल जर्नी कैसी? जैसे एक पक्षी उड़कर
कुछ किलोमीटर, कुछ हजार किलोमीटर चला जाता है। ऐसी भगवान के इस छोर से उस छोर तक कोई नहीं जा सकता, क्योंकि छोर उसका अंत ही नहीं है, अंतहीन यात्रा है। तो मेरे प्यारे मित्रों, भगवान के बारे में स्थूलता से बात करना है, उससे आपको कोई लाभ ना होगा। अगर आप परमात्मा को जानना चाहते हैं तो अपने अंदर जो मौजूद परमात्मा है आप उसको जान लीजिए, बड़ा चमत्कार घटित हो जाएगा। जीवन की इस सारी विडंबना का अंत हो जाएगा, जीवन के इन सारे दुखों का अंत हो जाएगा, जीवन की पीड़ा का अंत हो जाएगा, जन्म मरण का अंत हो जाएगा, मृत्यु का अंत हो जाएगा, काल समाप्त हो जाएगा, समय समाप्त हो जाएगा और अमृत में आप रूपांतरित हो जाएंगे। वहां ना आपको परेशान करने वाली बुद्धि होगी, न परेशान करने वाला मन होगा, न भूखे भेड़िए की तरह, कुत्तों की तरह जीभ लपलपाती हुई इंद्रियां होंगी, न वहां आपके शरीर में होने वाले कष्ट दुख रोग होंगे, न वहां मानसिक पीड़ाएं होंगी, न वहां आपकी मूर्छा होगी कि आप बेहोश हो गए, कोमा में चले गए, ऐसा कुछ नहीं होगा। वहां सिर्फ सतत और सतत एक ही चीज होगी, वह होगी परम चेतना होगी, परम आनंद होगा, परम ज्ञान होगा, आप ही आपकी मौजूदगी होगी। आप और ब्रह्म दो नहीं हैं, आप भूल करके जीव हो गए हैं। तो भगवान कहते हैं कि मेरा कोई विस्तार लंबा चौड़ा जो विस्तार है, उस विस्तार का कोई अंत नहीं है, और उसका चूंकि अंत नहीं है तो मेरी विभूति का भी अंत नहीं है। पृथ्वी पर तुम जिसे विभूति मानते हो सकता है इससे 1000 गुना विभूति और अन्य ग्रह पे हो सकता है कहीं एक सिर के इंसान हो, कहीं 4 सिर के इंसान हो सकता है कहीं 1000 हाथ वाला मनुष्य हो, सहस्त्र बाहु हो। भगवान की सृष्टि में बहुत सब कुछ मिरेकुलस है, सब कुछ आश्चर्यजनक है, सब कुछ विभूति है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो विभूति ना हो। सुई भी अपने आप में विभूति है, तलवार भी अपने आप में विभूति है। एक छोटे से कण से लेकर एक मण से लेकर तो ब्रह्मांड के ग्रहों तक सब कुछ विलक्षण है, सब कुछ विभूति है। कुछ तत्व पृथ्वी पर नहीं पाए जाते, वो चंद्रमा पर मिलते हैं। कुछ तत्व चंद्रमा में नहीं पाए जाते, वो बृहस्पति पर हैं। कुछ बृहस्पति में नहीं मिलते, वो प्लेटो पे हैं। तो जहां जाओगे वो अलग ही अलग मामला है, कुछ विलक्षण ही है, कुछ चमत्कारिक ही है, कुछ अलग ही है। इसलिए परमात्मा की इन समस्त भिन्नताओं में अगर कोई समानता है तो वह तुम्हारी आत्मा है। आत्मा हमेशा सब जगह समान मिलेगी। आत्मा आपके किसी भी यंत्र के द्वारा, एपरेटस के द्वारा जानी नहीं जा सकती है। आपकी इंद्रियां उसे नहीं जान सकती, आपका मन बुद्धि चित्त अहंकार से नहीं जान सकता। वह आत्म तत्व आपके अंदर, वो उसी से सब चेतना आती है, उसी से मैं बोल रहा हूँ, उसी से आप सुन रहे हो, उसी से आप जान रहे हो, उसी से आप अनुभव कर रहे हो। उसको हटा दिया जाए तो कुछ भी नहीं होगा। आकाश को हटा दिया जाए तो कोई मकान कहीं नहीं बन सकता। इसलिए पृथ्वी, अगर आकाश को हटा दिया जाए तो पृथ्वी भी नहीं बचेगी, पृथ्वी कहाँ टंगेगी। इसलिए प्यारे मित्रों, भगवान के विस्तार का कोई अंत नहीं है। आप इस छोटे से प्रवचन को बड़ा गहरा सा जानना, और अगला प्रवचन अपन भगवान की अगली वाणी में देंगे। अभी जो ये प्रवचन है, जितने भी प्रवचन है, ये सब YouTube पर डाले जाते हैं, और आप इसे सब्सक्राइब करें, बड़ा अच्छा रहेगा। और कोई प्रवचन छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, जैसा अस्तित्व से आएगा वैसा ही बोला जाएगा, अपनी तरफ से कोई खींचा नहीं जाएगा। और दूसरी बात यह भी है कि एक सूचना है आपके लिए कि ये जो साक्षी का ध्यान है जो हम सिखा रहे हैं, इसके द्वारा आप इस आत्मा को जान सकते हैं। इसके द्वारा आप अपनी भगवत्ता में खड़े हो सकते हैं। इसके द्वारा आप नर से नारायण हो सकते हैं। इसके द्वारा आप
इस मरण धर्मा शरीर से अमरत्व को प्राप्त कर सकते हैं। इसके द्वारा आप सच्चिदानंद परमात्मा हो सकते हैं। आप अनंत अनंत कोटि आकाश गंगाओं के आपका जो स्वामी रूप है, जिसे आप भूल गए हैं अज्ञान के कारण, उसे आप पुनः प्राप्त कर सकते हैं। यदि कुछ भी ना हो तो इसके द्वारा आप शांति को प्राप्त कर सकते हैं, आप अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं, आप तनाव रहित जीवन जी सकते हैं, आप जीवन की मस्ती ले सकते हैं, आप प्रसन्न हो सकते हैं। इस साक्षी के ध्यान को यदि आपको सीखना हो तो ये 1 अगस्त 2015 को दिल्ली में एक ध्यान शिविर रखा है 1 दिन का। आप उसमें आ सकते हैं, स्थान सीमित है, आप चाहें तो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं यदि आपकी इच्छा हो। शिवम शिवम।